चलिए दोस्तों, आज हम कक्षा 12वीं का राजनीति शास्त्र का त्रैमासिक पेपर सॉल्व करने चल रहे हैं, जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और 2026-27 में आने के 100% संभावना है। चलिए, मैं आपको सबसे पहले पहला प्रश्न बताने चलता हूँ। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि यह प्रश्न 3 घंटे का रहेगा, तो इसमें कुल अंक 80 रहेगी। आपके ज़्यादा से ज़्यादा 70 अंक बन सकते हैं। चलिए देखते हैं, इस पेपर को सॉल्व करते हैं। द्विध्रुवीयता के अंत का मुख्य कारण क्या था? द्विध्रुवीयता का मुख्यतः का अंत कारण? सोवियत संघ का विघटन। नंबर 2, आसियान का मुख्यालय कहाँ है? आसियान का मुख्यालय कहाँ है? जकार्ता। सार्क की स्थापना किस वर्ष हुई थी? सार्क की स्थापना 1985। चलिए आगे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के सबसे पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। आपको ये प्रश्न पता होने चाहिए, यही प्रश्न आते हैं, बार बार पूछे जाती हैं। चलिए, रिक्त स्थान का पहला प्रश्न, सोवियत संघ का विघटन वर्ष क्या है? सोवियत संघ का विघटन वर्ष 1991 में हुआ। भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई? योजना आयोग की स्थापना वर्ष 1950। शॉक थेरेपी का शाब्दिक अर्थ? प्रश्न नंबर 3, शॉक थेरेपी का शाब्दिक अर्थ पहुंचाकर उपचार करता है। आघात पहुंचाकर। क्या पहुंचाकर? आघात। भारत और चीन युद्ध वर्ष में कौन से वर्ष हुआ था? 1962 में हुआ था, है ना? आपको सभी को पता होना चाहिए। गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम शिखर सम्मेलन कब हुआ था? बिलग्रेड्स में हुआ था। ये देखिए, बिलग्रेड्स में हुआ था, पर कब हुआ था? वर्ष 1961। ये पता होना चाहिए, वो कभी 1961 दे देगा और कहाँ हुआ था, तो बिलग्रेड में हुआ था। चलिए आगे चलते हैं एक वाक्य की ओर। प्रश्न नंबर पहला, भारत में कौन से नेता लौह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं? आपको सभी को पता होना चाहिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल। आप सभी को पता होगा मेरे हिसाब से। चलिए, यूरोपियन संघ यूके की मुद्रा का नाम क्या है? हम इसको यूरोपियन मुद्रा क्या कहते हैं? यूरो। शिमला समझौता किन दो देशों के मध्य हुआ? शिमला मतलब मिर्ची, पाकिस्तान, है ना? इंडिया और पाकिस्तान हमेशा नोकझोंक चलती रहती है, इंडिया और पाकिस्तान, इसलिए मिर्ची का ध्यान रखना है ना। द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किस लिंग ने किया था? द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन मुस्लिम लीग, है ना, ध्यान में रखना। भारत का संविधान किस दिनांक को लागू हुआ? किस दिनांक को? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। संविधान बनाने में कितने दिन लगे थे? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। ये भी बार बार पूछा जाता है, ध्यान में रखना। चलिए प्रश्न की ओर, जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं और आपको यह प्रश्न याद कर लेने हैं। इसके बाहर कुछ भी प्रश्न नहीं जाने वाला। चलिए 2 अंक के प्रश्न, सोवियत संघ के विघटन के 2 मुख्य कारण लिखिए। सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ था, उसके कारण। शॉक थेरेपी क्या थी, संक्षिप्त में लिखिए। आसियान के 2 मुख्य उद्देश्य लिखिए। आसियान 2020 की 2 मुख्य बातें लिखिए। 2020 को समझाइए, विजन, ये भी ध्यान में रखना। सार्क का पूरा नाम और उसके सदस्य देशों की संख्या। चलिए आगे। सप्ताह से क्या अभिप्राय है? इम्पोर्टेंट प्रश्न, जो इम्पोर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं उस पर IMP लिख देता हूँ। स्वतंत्रता के समय भारत में सामने कौन सी 2 प्रमुख चुनौतियाँ थीं? देशी रियासतों में भारत में विलय पत्र को किस नाम से जाना जाता था? इम्पोर्टेंट।
भारत में योजना आयोग के स्थान पर किस नए आयोग का गठन किया गया, उसके अध्यक्ष कौन थे? बॉम्बे प्लान। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न, ये भी इम्पोर्टेंट ही है ऊपर वाला। इसके क्या है, कभी यह प्रश्न ऊपर वाले के ओर में आ जाएगा या फिर ये प्रश्न इसके अथवा में आ जाएगा, इसे चलते रहता है, लेकिन बार बार यही प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना, ध्यान में रखें। पंचशील के 2 सिद्धांत। द्विध्रुवीयता से आप क्या समझते हैं? बर्लिन की दीवार किसका प्रतीक थी? ताशकंद समझौता कब और किसके बीच हुआ था? भारत चीन संबंध बिगड़ने के 2 मुख्य कारण क्या थे? इम्पोर्टेंट प्रश्न, है ना। चलिए आगे चलते हैं 3 अंक के प्रश्न की ओर। सोवियत संघ के विघटन के 3, ये सोवियत संघ वाला अच्छे से पढ़ लेना है, बार बार पूछा जा रहा है। भारत रूस संबंधों के 3 प्रमुख विशेषताएं। रूस से हमारे संबंध अच्छे हैं, भले ही चीन और पाकिस्तान से हमारे संबंध अच्छे नहीं हो। यूरोपियन संघ को एक प्रभावशाली क्षेत्रीय संगठन बनाने में 3 कारक लिखिए। चीन की आर्थिक द्वार की नीति, ओपन डोर पॉलिसी क्या थी? इम्पोर्टेंट प्रश्न। जरवाड़ों के भारतीय संघ में विलय में सरदार पटेल की क्या भूमिका थी? राज्य पुनर्गठन आयोग। इम्पोर्टेंट प्रश्न, नोट कर लेना। प्रथम 2 पंचवर्षीय योजनाओं के बीच का अंतर, सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न। पंचवर्षीय योजना से प्रश्न आने की संभावना 100% बनी रहती है, इसको अच्छे से याद कर लीजिए आप, है ना। 100% प्रश्न यहाँ से बनेगा। नीति आयोग और योजना आयोग के 3 प्रमुख, दोनों में बहुत डिफरेंस है ना, और अच्छे से इसको पढ़ लेना। चलिए 4 मार्क्स और 5 मार्क्स के क्वेश्चन आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार पूछे जाते हैं। दक्षिण एशिया में शांति में सहयोग बढ़ाने के लिए सार्क भूमिका का सीमांकन मूल्यांकन कीजिए। भारत पाकिस्तान संबंधों के बीच विवाद के मुख्य कारण, भारत पाकिस्तान का भी आया, भारत चीन का भी आया था, भारत रूस का भी आया था, है ना, बार बार पूछे जाते हैं। स्वतंत्रता के बाद भारत में राष्ट्र निर्माण की प्रक्रियाओं एवं चुनौतियों को विस्तृत वर्णन कीजिए। हैदराबाद तथा कश्मीर रियासत में भारत में विलय की प्रक्रिया का विस्तार, इम्पोर्टेंट प्रश्न। भारत चीन संबंधों में तनाव एवं सहयोग के मुख्य बिंदुओं का विस्तार विश्लेषण कीजिए। गुट निरपेक्ष आंदोलन और प्रासंगिकता वर्तमान में वैधिक परिकूट के समझे, इम्पोर्टेंट। देखिए मैंने लास्ट में जो सही रिक्त स्थान और एक वाक्य थे उनके आंसर लिख दिए हैं, और आपको उस समय वहाँ से कुछ समझ में नहीं आया होगा तो आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए मैं आपको फिर से ये आपको प्रश्न बता देता हूँ। सही विकल्प आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए अच्छा रहेगा। ये रहे हमारे सही विकल्प, और इसके बाद हम रहे रिक्त स्थान, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद ये रहे हमारे एक वाक्य, इसी में से ही प्रश्न आएंगे, आप नोट कर लीजिए। आप आसानी से 70% मतलब 70 नंबर के ऊपर, अगर आपका पेपर 100 नंबर का है तो आप 70 के ऊपर आसानी से नंबर ला सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले प्रश्न में।